जो रिश्ता दिल से जुड़ता है वो ज़िंदगी भर तो साथ रहता ही है, ज़िंदगी के बाद भी रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानव देशमुख मतलब सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने पवित्र रिश्ता जैसे फेमस सीरियल में जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट रही, वहाँ पर उन्होंने मानव देशमुख का किरदार निभाकर सबके दिलों में अपने लिए एक स्पेशल जगह हासिल कर ली थी और आज भी लोग उन्हें मानव के नाम से ही जानते हैं। मोस्ट टैलेंटेड सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 इस दिन इन्होंने मुंबई के बांद्रा वाले घर में सुसाइड कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये मर्डर हो सकता है। अब ये कहते तो नहीं आता, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनको सही जस्टिस भी मिलना चाहिए। अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो सच में ये बात मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि एसएसआर सुसाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने छिछोरे जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी, उस मूवी में उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस किरदार को एक पापा का किरदार निभाया है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ये पार्ट सिखाया है। वही आगे चलकर रियल लाइफ में आत्महत्या कर ले, सच में ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। और हाँ, एक बात कहना चाहेंगे, अगर ये एक्चुअल में सुसाइड केस है तो प्लीज़ आगे से कभी भी किसी भी अपने फ्रेंड्स के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस या उसकी छुपी हुई उदासी को प्लीज़ कभी भी इग्नोर ना करें। क्या पता आपके बिताए हुए कुछ पल आगे वाले की ज़िंदगी बचा सकता है, तो आपको तो अल्टीमेटली पुण्य मिल ही जाएगा ना। तो प्लीज़ आगे से इस बात का ध्यान रखें। तो चलते हैं आगे की तरफ। हमारे तरफ से सर एसएसआर को एक ट्रिब्यूट के तौर पे हम आपके साथ उनकी बायोग्राफी शेयर करने जा रहे हैं। वो वाकई अपनी लाइफ में कितने जिंदा दिल इंसान थे, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स करे, कैसे वो छोटे पर्दे से बॉलीवुड के स्टार बने, ये सारी बातें हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आखिरी तक जुड़े रहें और आपको इनकी पूरी लाइफ की जर्नी से ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगा। सर सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के एक छोटे से गांव पटना में हुआ। सुशांत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर कृष्ण कुमार सिंह जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनकी मदर उषा सिंह, जिनका देहांत साल 2002 में पटना में हो गया था। इनकी 4 सिस्टर हैं, उनमें से मितु सिंह जो स्टेट लेवल क्रिकेटर है। एसएसआर अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, उनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी और उनकी माँ के जाने के बाद वो सभी टूट से गए और फिर उनकी फैमिली पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गए। जब एसएसआर पटना में थे तब वहाँ एसटी करेंस हाई स्कूल से 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट की थी। तो दिल्ली शिफ्ट होने के बाद एसएसआर ने कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से 12th किया। क्योंकि एसएसआर पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए उनके फादर चाहते थे कि एसएसआर इंजीनियरिंग क्लियर करके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्रैक करें और इसीलिए उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, जिसमें 11 ऐसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर करी, जिसमें से एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी इंक्लूड है। उन्होंने और एक फिज़िक्स ओलंपियाड एग्ज़ाम भी क्लियर किया था और DCE एंट्रेंस एग्ज़ाम में मतलब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7th रैंक हासिल किया और फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई चालू की। कॉलेज के टाइम रूम करके रहना, फिर वहाँ का खर्चा, इन सब के कारण उनको थोड़ी पैसों की कमी जाती थी और इसलिए उन्होंने ट्यूशन क्लासेस लेना चालू कर दिया और उसी पैसों से एक बाइक भी खरीदी थी। जब उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू थी तभी उन्होंने सिमायक दावर के डांस क्लास ज्वाइन किया और तभी से उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने का सपना देखा, क्योंकि जहाँ वो डांस सीख रहे थे वहाँ कुछ स्टूडेंट्स बारी जॉन के ड्रामा क्लास भी जाते थे। बारी जॉन वही है
आपको याद होगा तो बता दें, बारी जॉन वही है जिनके कहने पे शाहरुख खान ने बॉलीवुड में एंट्री करी थी। और फिर एसएसआर ने भी सोचा कि बारी जॉन की क्लास क्यों ना ज्वाइन कर लिया जाए, तो फिर उन्होंने भी बारी जॉन की क्लास ज्वाइन कर लिया। बारी जॉन की क्लास चालू करने के बाद एसएसआर को एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और एक्टिंग ही फिर धीरे धीरे करके उनका पैशन बन गया। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें दावर के अच्छे ग्रुप डांस में इंक्लूड कर लिया गया। फिर साल 2005 में जो 51वां फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था उसमें बैकग्राउंड डांसर के लिए एसएसआर को सिलेक्ट किया गया था। इन सब के चलते उनका पूरा ध्यान डांस और ड्रामा में रहता था और इसीलिए उनके कॉलेज में सेमेस्टर्स में बैकलॉग्स आने लगे। अब क्योंकि उनको अपना करियर डांस और ड्रामा में बनाना था, उन्होंने सोच लिया था कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, डांस एंड ड्रामा में ही अपना करियर बनाना है, और इसीलिए कॉलेज ड्रॉप करने का फ़ैसला लिया। लेकिन इनके इस फैसले से इनके फैमिली उतनी ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अब उनका पूरा ध्यान डांस और एक्टिंग में लगा रहता था। अब मूवी में काम करने के लिए सुशांत मुंबई चले गए और वहाँ एकजुट थिएटर में 2.5 साल काम किया। उसी दौरान उन्होंने टीवी पर नेस्ले मंच के ऐड में काम किया, जो ऐड पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। 2008 में बालाजी टेलीफिल्म्स की टीम ने एसएसआर को एकजुट थिएटर में काम करते देखा था और उनकी एक्टिंग से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए और उनके टैलेंट को देखकर सुशांत को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था और ऑडिशन में उनको सिलेक्ट कर लिया गया और वहीं से उनकी टीवी इंडस्ट्री में एंट्री हुई। उनको पहली बार किस देश में है मेरा दिल इस सीरियल में प्रीत जुनेजा का रोल करने को मिला, लेकिन ये रोल उतने ज़्यादा दिन का नहीं था, सिर्फ 1 ही साल उनको वहाँ पे रोल करने मिला और इससे उनको ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी। 2008 से 2009 ये 1 साल के बीच उन्होंने किस देश में है मेरा दिल इस सीरियल में रोल किया। बालाजी टेलीफिल्म्स ने उनको नेक्स्ट सीरियल, जो कि सभी की फेवरेट थी, पवित्र रिश्ता, जो कि साल 2009 से चालू हुई थी, उस सीरियल में इन्होंने मानव देशमुख का किरदार निभाया था और इनके इस रोल की पूरी दुनिया दीवानी, पूरा भारत देश दीवाना हो गया था। आज भी इनको ज़्यादातर घरों में मानव के नाम से ही जाना जाता है। पवित्र रिश्ता में किए गए एक्ट के लिए उनको काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा गया। उसमें से पहला अवार्ड 2009 में इंडियन टेली अवार्ड्स, जो कि मोस्ट पॉपुलर एक्टर के लिए था, वो मिला। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड उनको मिला बिग स्टार एंटरटेनमेंट्स अवार्ड्स, बेस्ट टेलीविज़न एक्टर मेल। थर्ड, इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड्स, मोस्ट पॉपुलर एक्टर मेल। फोर्थ, बोरोप्लस गोल्ड अवार्ड्स, बेस्ट एक्टर इन लीड रोल। एंड 2011 में कलाकार अवार्ड्स फेवरेट एक्टर के लिए उनको देकर सम्मानित किया गया। यहाँ से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। मई 2010 में राजपूत ने जरा नचके दिखा 2 रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। मदर्स डे के दिन उनकी टीम ने अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए, जो कि उनकी माँ 2002 में चली गई थी, उनको डेडिकेट करते एक शानदार परफॉर्मेंस किया था। उन्होंने इस परफॉर्मेंस में इतनी जान डाल दी थी कि सभी की आंखें नम हो गई थी। ये सब उनके टैलेंट का कमाल था। इसके बाद 2010 में दूसरा रियलिटी शो झलक दिखला जा 4 में पार्टिसिपेट किया और यहाँ एसएसआर को मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का टाइटल भी मिला था। 2011 में उनको फिल्म मेकिंग कोर्स के लिए अब्रॉड जाना था और इसीलिए उन्होंने पवित्र रिश्ता को बीच में छोड़ देने का फैसला किया। साल 2013 में एसएसआर को टीवी सीरियल से बॉलीवुड में एंट्री करने का मौका मिलता है काय पूछे मूवी के थ्रू, जो कि चेतन भगत के नॉवेल 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है, जिसमें उन्होंने ईशान भट्ट का रोल प्ले किया था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और इसके बाद एसएसआर बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना नाम बना चुके थे।
काय पोचे के सफलता के बाद इनको शुद्ध देसी रोमांस में काम करने का मौका मिला, लेकिन क्योंकि इनका कोई फिल्म में बैकग्राउंड नहीं था, ये एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे और इसीलिए इनके साथ काम करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था और इसीलिए परिणीति चोपड़ा को साइन करने में इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और इस मूवी में वानी कपूर भी SSR के साथ नजर आई। SSR के टैलेंट ने अब बॉलीवुड की दुनिया में एक अच्छी जगह हासिल कर ली थी। इसके बाद साल 2014 में SSR को आमिर खान और अनुष्का शर्मा के साथ काम करने का मौका मिला। इस मूवी में हालांकि उनका रोल ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इस मूवी से भी उनको एक अलग पहचान मिली। अब साल 2015 में इनका एक अलग रोल देखने को मिला। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में ये डिटेक्टिव का रोल करते नजर आए, जिसके राइटर है बंगाली शारदेंदु बंदोपाध्याय। इस फिल्म को YRF एंड दिवाकर बनर्जी प्रोडक्शन ने मिलकर प्रोड्यूस किया था, जो कि 3 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई थी। उसके बाद साल 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का रोल करते नजर आए। इस मूवी में उनके रोल ने इतनी जान डाल दी थी कि लग रहा था कि सच में यही महेंद्र सिंह धोनी है। उनकी बैटिंग्स इतनी छक्के लगाया उन्होंने, सच में ऐसा लग रहा था कि यही महेंद्र सिंह धोनी है। MS धोनी के बाद वो सभी के दिल में एकदम छा गए थे सब। अब उनको हर कोई जानने लगा था। अब उनके टैलेंट की असली कदर सब लोग करने लगे थे और 2016 की ये ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित हुई और इनको 2017 में बेस्ट एक्टर स्क्रीन अवार्ड एंड इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न भी मिला। इस मूवी की सफलता के बाद जून 2017 में राब्ता मूवी में SSR कृति सनन के साथ नजर आया। राब्ता को दिनेश विजन ने डायरेक्ट किया था। 2018 में SSR नजर आए केदारनाथ मूवी में, जो कि 2013 को उत्तराखंड में जो फ्लड आया था उसके ऊपर बेस्ड है। इस मूवी में उन्होंने मंसूर खान का रोल प्ले किया था सारा अली खान के साथ। 2019 में SSR ने 3 फिल्मों में काम किया। उसमें से पहली मूवी सोन चिड़िया। इस मूवी में बिरहड़ के डाकू का रोल उन्होंने प्ले किया था। 2019 की इनकी दूसरी मूवी छिछोरे, जिसमें उन्होंने अनिरुद्ध पाठक का रोल प्ले किया था। इस मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, फिर फादर एक्चुअल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से उन्होंने निभानी चाहिए, वो सारा भी इसमें दिखाया गया है। इस मूवी में बताया गया है कि इंसान खुद किस तरह से लूज़र का टैग पहन सकता है और किस तरह खुद ही उसको उतार सकता है। इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, ये आपके अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी भर के रख देगा। 2019 का 3rd प्रोजेक्ट ड्राइव मूवी, जिस मूवी में वो जैकलिन फर्नांडिस के साथ में नजर आए थे। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था। इसके बाद SSR की आखिरी मूवी दिल बेचारा, जो 8 मई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण वो हो नहीं पाई। आई होप ये मूवी जल्दी से रिलीज हो जाए। इस मूवी में ये हमको आखिरी बार SSR, जो कि हम सबके फेवरेट रह चुके हैं, वो आखिरी बार नजर आएंगे। इनका टैलेंट हमें आखिरी बार देखने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। इनकी लाइफ की पूरी जर्नी से हमने इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि छोटी फैमिली से आए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ा सपना देखा, बड़ा किया, साबित भी करके दिखा दिया, उसे सुपरस्टार बन के दिखा दिया। कोई छोटी बात नहीं है ये, हर कोई नहीं बन पाता, लेकिन इन छोटा बड़ा ये मैटर नहीं करता। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप किस शहर से हो, आप किस गांव से हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री पढ़कर देख लीजिए। और ये SSR भी एक एग्जाम्पल है। छोटे फैमिली से थे, फिर भी उन्होंने बड़ा सपना देखा, बड़ा किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है। बस ज़रूरत है तो हमारे अंदर से जो क्रिएटिविटी आती है उसको बढ़ाने की।
ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, ये सोचिए कि आपके पास क्या है, आप उससे क्या कर सकते। किसी भी सपने को सच करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टैलेंट, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी की। और इन सब को खरीदना नहीं पड़ता, ये हमारे अंदर होती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है। एक गरीब क्या, एक भिखारी भी अगर वो सोचे ना तो एक बड़ा आदमी बन सकता है। तो सपने देखना बंद ना करें, सपने देखें और उसे जीने की कोशिश। चलिए अब चलते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप खुश रहे, खिलखिलाते रहे, मस्त रहे। बाय, टेक केयर।